हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। पार्ट वन में हम लोग फिजिक्स के CGPT 2022 के फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने आपको सोल्यूशन बता दिया था। हम लोग 27 से आगे देखते हैं। 27 में हमारा क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि टू रॉड्स, 27 में दिया हुआ है टू रॉड्स A and B ऑफ सेम डायमेंशन but different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivity are K and 2K. The thermal conductivity of composite rod will be what? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा, डी ऑप्शन आता है 4/3, यहाँ 3 है, 4/3 केल्विन आपका आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड with 2 mole of helium. What will be the ratio of specific heat and constant pressure at and constant volume for the mixture? तो इसका जो वैल्यू आता है वो 1.5 आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 इन द थर्ड सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड में जो हमारा वैल्यू आता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो शायद 10/3 आएगा। 10/3 देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ST इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2T या 2n-1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, प्लस हाफ ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। कौन से सेकेंड में? थर्ड सेकेंड में। तो 3 इंटू 2 6-1 यानी 5 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 10/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, 29 आपका हो गया। फिर 30 की अगर हम लोग बात करें तो 30 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इनर्जी। इनर्जी का ये यूनिट होता है, क्योंकि चार्ज का कुलाम होता है, पोटेंशियल और मोमेंटम का होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका होगा? एनर्जी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कि अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंट into form of a semi-circular ring as shown in figure. The moment of inertia about x y axis is, तो ये हमारा वैल्यू आता है ml² डिवाइड बाई 2π²। ml² डिवाइड बाई 2π² आता है अबाउट एक्स वाई के एक्सिस। ठीक, क्योंकि ml² अपन π² पूरे का होता है, ml² अपन π² पूरे का होता है। तो ये हाफ हो रहा है तो मतलब डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इस ऑप्शन नंबर 2। 32 के लिए जो हमारा ऑप्शन आता है, द डायमेंशन फार्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो आता है ml² T⁻² एंड θ-1 होता है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये बस मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेट आप खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इन ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉन में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 34 में बोला जा रहा है कि क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफार्मर इज फ्रीक्वेंसी। किसी भी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है। ठीक, नेक्स्ट बोला जा रहा है 35 में बोला जा रहा है कि स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन हैज एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इज। तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 जूल के इक्वल आएगा। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग निकालते हैं। 800 इंटू 15-5 मतलब वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, और ये आपका आ जाएगा 15-0 डिवाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 800 इंटू 1/2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। 5 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 8 जूल के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है कि
फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 37 में अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल टॉप if the coefficient of friction between the chain and table surface is 0.25, then maximum fraction of length of chain that can hang over one edge of the table, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 20%। 20% इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बोला जाए कि द करेंट गेन of transistor CE mode is 49, what will be the current gain of the same transistor, तो इसमें फार्मूला होता है 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा प्लस 1 होता है। तो बीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ 49, 1/49 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 49, मतलब अल्फा का वैल्यू 49 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 98 हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0.98 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38 के बाद 39 की बात किया जा रहा है। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द थिकनेस या एरिया पे डिपेंड करता है, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, नेचर और डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इन सब चीज़ों पे लाइन डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस या एरिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए लूप इज फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 6t² प्लस 7t प्लस 1 दिया हुआ है, इज इन मिली वेबर एंड t इज इन सेकेंड, व्हाट विल बी द ईएमएफ, ईएमएफ का वैल्यू जो होता है, ईएमएफ का वैल्यू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। मतलब ये हुआ कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12t प्लस 7 आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा जा रहा है, तो t का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 12 इंटू 2 प्लस 7 यानी 31 आ जाएगा, तो 31, तो ईएमएफ माइनस होता है यानी माइनस 31 मिली वोल्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि द एंगुलर 41 की बात किया जाए, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट बोला जा रहा है। तो फार्मूला हमारा मान लो ये हमारा होता है W इज इक्वल टू 2πf होता है, 2f या पाई इंटू 2f हो जाता है। एक्चुअली f का जो वैल्यू दिया हुआ 120 डिवाइडेड बाई मतलब 120 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग पर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा। तो फिर उस हिसाब से अगर हम W का वैल्यू निकालेंगे तो 2π इंटू 2 आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी f2 आ गया, तो ये हमारा 4π रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। ठीक, एंगुलर स्पीड जिसकी बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो मोमेंटम हमारा क्या होता है स्मॉल m इंटू एल होता है। ठीक, अब अगर l की बात किया जाए तो l जो हमारा होता है एंगल कितना बना रहा है π/3 डिग्री बना रहा है इंटू r। ठीक, लेंथ इज इक्वल टू एंगल डिवाइड बाई एंगल इंटू रेडियस होता है, लेंथ यानी आर्क। ठीक है, तो अब यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3l डिवाइड बाई पाई आ गया, तो r का वैल्यू हमारा ये आ गया। अब हम m यानी चुंबकीय आघूर्ण अगर मान लो हम लोग निकालते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है m इंटू 2r साइन 30 डिग्री। ठीक, तो साइन 30 डिग्री आ गया, तो फिर हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू को, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा m इंटू 2 इंटू r का वैल्यू है 3l डिवाइड बाई पाई, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3ml डिवाइड बाई पाई। ठीक, डिवाइड बाई पाई, तो 3m अपन पाई आ जाएगा, यहाँ l नहीं आएगा, 3/पाई डिवाइड बाई कैपिटल M के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये स्मॉल m है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m, तो m डिवाइड बाई l आ जाएगा, तो ये l से l कैंसिल होगा, मतलब 3 कैपिटल M डिवाइड बाई पाई हो जाएगा, तो 3m/पाई यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है 43 में हमारा दिया हुआ है
कि a train moving at a speed of 220 meter per second towards a stationary object emits a sound of frequency 1000 hertz. Some of the sound reaching the object gets reflected back to the train as echo. The frequency of echo as detected by the person in the train is. तो इसमें देखो क्या करते हैं, एफ डैश का जो वैल्यू कैलकुलेट होता है फार्मूला में जो हमारा होता है एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस वी टी रिफ्लेक्टेड रे जो वेलोसिटी है माइनस बी एस। तो एफ का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, साउंड का फ्रिक्वेंसी ये दिया हुआ 1000, फिर 330 हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है वायु का, मतलब इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो यानी 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन ट्रेन, तो ये हमारा 220 दिया हुआ डिवाइडेड बाई 330 माइनस 220। तो सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू तो हमारा आ जाएगा कितना 5000 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में जो रेशियो आपका आएगा, मैंने करेक्ट आंसर क्या है 2:1 आ जाएगा। एट 2 पॉइंट्स क्या दिया, पी एंड क्यू ऑन द स्क्रीन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव from slit S1 and S2 have a path difference O and lambda by 4 as follows. The ratio of intensities at P and Q will be, तो 2:1 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 45 में क्या बोला जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन दिस इन इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जितना ये एंगल बनता है उतना ही ये भी एंगल बनता है। ठीक, ये थीटा है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लूंगा और इसको हाफ कर दूंगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको पता चल जाएगा। तो दोनों मान लो पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का अगर मान लो मैं एंगल कैलकुलेट करूँ तो वो कैसे निकल के आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए डॉट बी अगर मान लो मैं निकालूंगा तो 1/4 और 1 - 3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लूंगा तो 1/4 यानी 1 आ जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, और इंटू कॉस थीटा। तो ये जो हमारा वैल्यू होगा -2/4 यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है -1/2 आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, तो मतलब इसका वैल्यू जो आ रहा है वो थीटा, दोनों के बीच का एंगल आ रहा है। दोनों के बीच का एंगल मतलब मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ। अल्फा क्या है, 2 थीटा के इक्वल है। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये अल्फा है, तो थीटा कितना आ जाएगा, इसका हाफ यानी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्फा यानी दोनों के बीच का, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकाला है, तो इसका हाफ हो जाएगा यानी 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला, अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड यांग मॉडुलस वाई इज एक्टेड अपॉन द फोर्सेज एज शोन इन फिगर, द इलोंगेशन ऑफ द रॉड विल बी व्हाट। तो देखो क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइड बाई एरिया इंटू यांग मॉडुलस। तो अगर मान लो हम कैलकुलेट करते हैं पूरी वैल्यू डेल्टा एल का वैल्यू, तो पहले वाले के लिए देखो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3f इंटू इधर पोर्शन कितना आ जाएगा 2l/3 आ जाएगा, तो 3f इंटू 2l/3 डिवाइड बाई ए वाई, और प्लस दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा 2f, इधर फोर्स लग रहा है 2f, इधर 2f फोर्स लग रहा है, तो 2f इंटू l/3 डिवाइड बाई ए वाई। ठीक, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 इंटू एफ एल डिवाइडेड बाई 3ay के, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, 8fl डिवाइड बाई 3ay, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोला जा रहा है अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA as shown in figure, the work done by the system in the cycle is। तो देखो इस साइकिल में हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि किसी भी क्लोज साइकिल में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, सिंपल आपको टिक लगा देना था। अब देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें बोला जाए कि I1 और I2 का वैल्यू निकालना है, तो बस KVL अप्लाई कर देते हैं। KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4 - 7i इज इक्वल टू I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/7 आ जाएगा। अब इसमें हमने KVL लगा दिया ऐसे, ठीक, यहाँ भी मान लो हम अप्लाई कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो हमारा 8 + 4 - 5i2 इज इक्वल टू 0। तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। I2 का वैल्यू 12/5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर NH and Ne respectively, then the correct relation of pure semiconductor, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए हमारा क्या होना चाहिए, NH इज इक्वल टू Ne होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, द हाइड्रोजन एटम इज इन डी स्टेट फॉर दिस स्टेट वैल्यूज ऑफ MR। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, -2 -1 0 एंड 1 एंड 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 50 तक CGPET फिजिक्स का सलूशन। और हमने आप अपने चैनल पे आप सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सारे सलूशन आप देख सकते हो, हमने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में जा कर के, और वहाँ से सारे क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हो। दूसरी चीज़, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ का डाउट है तो आप काउंसलिंग कैसे होगा और कट ऑफ कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस ईयर में वीडियो में अपलोड किया हुआ, उसको आप एक बार जा कर के देखिए। अगर वहाँ पे कुछ डाउट होता है तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मैं फिर से बता दूं कि जो कट ऑफ जाता है वो प्रेडिक्शन बस किया जाता है, वो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होता। तो जो पिछला कट ऑफ था उसी के हिसाब से इस बार का भी कट ऑफ हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता है, उसी के आसपास कट ऑफ आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग कैसे करते हैं, कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, उसको हमने प्रीवियस ईयर के वीडियो में, हमने लास्ट ईयर में हमने ये सारी चीज़ें अपलोड किया हुआ है, ठीक। तो अगर आप लोगों को लगता है तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड